इसके बाद जो एक प्रोडक्ट आता है वो है हमारा वेस्टिज डाइटरी फाइबर्स। अभी डाइटरी फाइबर्स ना बड़ा आसान प्रोडक्ट है और इसका काम भी एक ही है, ये बस घर की साफ सफाई करता है। ये क्या करता है? हमारे शरीर की साफ सफाई करता है। तो फाइबर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है सोल्यूबल टाइप और एक होता है इनसोल्यूबल टाइप। हमारे पास जो फाइबर्स है वो है सोल्यूबल फाइबर्स। तो हमारा जो डाइटरी फाइबर्स है, पहला पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि फाइबर के बारे में उतनी अवेयरनेस अभी तक हमारे मार्केट में नहीं आई है। तो फाइबर हमारे पास जो है उसका टाइप कौन सा है? तो वो है सोल्यूबल फाइबर का ये टाइप है। अभी हमारे डाइटरी फाइबर्स जो है इसके अंदर कौन से फाइबर के इस्तेमाल किया गया है? तो यहाँ पे 3 फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। पहला है चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, ये नोट डाउन कीजिए आप, चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट। दूसरा है माल्टोडेक्स्ट्रिन और तीसरा है गुआरगम। तो ये 3 जो है ब्लेंड फाइबर के यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। अभी मे भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि मैम ये फाइबर की चीज क्या होती है। तो अगर आपने देखा होगा बचपन में हमने इसबगोल खाया होगा, तो इसबगोल क्या है? एक प्रकार का फाइबर है जो इनसोल्यूबल कैटेगरी में आता है, मतलब जो पानी के अंदर घुलता नहीं है। वैसे ही हमारे पास सोल्यूबल कैटेगरी वाले फाइबर्स है, जिसके अंदर हमने ये 3 फाइबर का जो है मिक्सचर यूज किया गया है। चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट जो एक वेजिटेबल रूट है, एक मूली है ये, माल्टोडेक्स्ट्रिन जो एक स्टार्च है, और तीसरा गुआर गम जो हमने गुआर बीन से लिया हुआ है। तो ये 3 जो है सोर्सेस से हमने हमारा डाइटरी फाइबर्स का जो है फॉर्मुलेशन बनाया हुआ है। अभी डाइटरी फाइबर्स की खास बात ये है कि जब भी ये पानी के साथ मिल जाते हैं, पानी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो ये फाइबर्स जो है फूल जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी चिकनाई गंदगी जो होती है वो निकालने के लिए यहाँ पे आपको मदद मिलती है। अभी फाइबर में एज सच कोई भी कैलोरीज नहीं होती है, तो फाइबर यहाँ पे आपको एनर्जी देता नहीं है। तो इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन करना, टॉक्सिन्स को रिमूव करना। आपके इंसुलिन को मेंटेन करने के लिए जिनको भी डायबिटीज की दिक्कत है ना, वो आज ही से फाइबर लेना शुरू कीजिए, क्योंकि इंसुलिन को सिक्रेशन करने के लिए, इंसुलिन का जो खाना है उसके लिए फाइबर मदद करता है। तो डायबिटीज में जो है फाइबर्स आपको बहुत अच्छे से फायदा देंगे। अभी ये जो फाइबर्स है इसका काम क्या है और ये इसके फायदे क्या क्या है? तो पहला, आपको जो पाचन संस्था से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोगों को ना डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होते रहता है, हर 1 महीने में, हर 2 महीने में डायरिया कॉन्स्टिपेशन चलता ही रहता है। उनके पेट में बहुत गुड़गुड़ी होती है, तो उनके इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने के लिए कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये जो प्रॉब्लम है ये कम करने के लिए आप यहाँ पे डाइटरी फाइबर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ये आपके वेट को भी मैनेज करने के लिए मदद करती है। कैसे ये मदद करती है? कि जब भी आप फाइबर्स आपके शरीर के अंदर लेते हो, पहले तो आपको ये मुंह के रास्ते लेने हैं। तो ये कहाँ से सफर करते हैं? तो पहले आपके मुंह में जाते हैं, फिर जाते हैं आपके फूड पाइप में, फिर जाते हैं आपके पेट में, फिर जाते हैं आपके इंटेस्टाइन में, और फिर वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम ना कपड़े जैसा है। हम रोजाना जो है पोछा लगाते हैं जमीन का हमारे, तो हम क्या करते हैं वहां पे कि कपड़े की मदद से जमीन के ऊपर का सारा कचरा निकाल लेते हैं और फिर वो फेंक देते हैं। वैसे ही डाइटरी फाइबर्स भी क्या करते हैं, जब वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमारे पूरे पाइपलाइन, ये जो बड़ी पाइपलाइन होती है जो आपके मुंह से शुरुआत होती है और एनस तक खत्म हो जाती है, उस पूरे पाइपलाइन को साफ करने के लिए यहाँ पे डाइटरी फाइबर्स आपकी मदद करते हैं। तो जब भी आप फाइबर्स लेते हो तो ये जब पेट के रास्ते पेट तक पहुंच जाते हैं तो आपका पेट एकदम से फूल जाता है, क्योंकि पेट की सारी जगह अभी किसने ले ली है? तो डाइटरी फाइबर्स ने ले ली है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख नहीं लगती। क्योंकि हमारा पेट जब भरा भरा होता है तो क्या हमें भूख लगती है? नहीं। वैसे ही जब डाइटरी फाइबर्स आप लेते हो तो आपको ज्यादा भूख नहीं लगती है, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर के अंदर का जो अनवांटेड फैट है वो यूटिलाइज होता है और आपको वेट मैनेजमेंट में भी इसके फायदे मिलते हैं। इसके अलावा आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को भी ये दे सकते हो, ताकि आपके बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज हो जाए और शरीर से बाहर निकल जाए। और साथ ही साथ
क्योंकि ये इंसुलिन का प्रीबायोटिक है, राइट। इसके लिए जो है हम यहाँ पे डायबिटिक के पेशेंट में भी डाइटरी फाइबर्स को रेकमेंड कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी शुगर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को नॉर्मलाइज करने के लिए ये आपकी बहुत अच्छे से मदद करता है। तो ये आप डायबिटीज में दे सकते हो, थायराइड में दे सकते हो, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम में दे सकते हो, वेट मैनेजमेंट जो आप आपका वेस्लिन की रेंज देते हो, आप उसके साथ भी डाइटरी फाइबर्स को जो है ऐड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ मैम अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या आज से हम रोजाना ले सकते हैं? तो यस, रोजाना फाइबर जो है ना वो आपके शरीर के अंदर जाना जरूरी है। पर कुछ लोग होता है कि मैम रोजाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो क्या मैम हम हफ्ते में 1-2 बार लेंगे तो चलेगा? तो देखो, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा ही होता है। तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार भी लोगे तो बहुत अच्छे फायदे आपको मिलते रहेंगे। पर शुरुआत करना जरूरी होता है, थोड़ा थोड़ा रोजाना शुरुआत करोगे तो आपको इसके फायदे फ्यूचर लाइफ में मिलते रहेंगे। तो डाइटरी फाइबर जिनको भी डाइजेस्टिव इशू है या जिनको भी ऐसे लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि मैम आजकल हमारा खाना बाहर का ज्यादा होता है, खाने के सही टाइमिंग्स नहीं होते हैं, या ऑलरेडी पेट में बहुत ही ज्यादा एसिडिटी होने लगती है, उनके लिए तो फाइबर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी मैम लेना कैसे है? तो फाइबर्स जो है वो हमेशा खाली पेट लिए जाते हैं। फाइबर जो है जितना आप खाली पेट लोगे, खाने से पहले लोगे, उतना ये ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। लेना कितना है? बस 1 टीस्पून आपको लेना है 1 गिलास पानी में, दिन में 1 बार 1 टीस्पून लेना है 1 गिलास पानी में, दिन में 1 बार। इसका जो सही रास्ता है लेने का वो है सुबह उठ के नाश्ते से पहले अगर आप डाइटरी फाइबर्स लेते हो तो ये दिन भर सही से काम करते हैं आपके शरीर को, और आपके शरीर को बैलेंस करने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप इसको लंच से पहले ले या तो सुबह ब्रेकफास्ट से पहले ले, ताकि आपके शरीर के ऊपर बहुत अच्छे से जो है वो काम कर सके और आपको बहुत ही अच्छे से ये फायदा मिले। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप फाइबर्स लोगे तो आपको इसके बाद हर 1-1 घंटे में 1-1 गिलास पानी जो है वो पीते रहना है। अभी ऐसे क्यों करना है? क्योंकि पानी जब पियोगे तो फाइबर अच्छे से फूल जाएंगे और सही तरीके से ये आपके शरीर के अंदर काम करने के लिए ये आपकी मदद करेंगे। इसलिए फाइबर्स जब आप लेते हो तो हर 1-1 घंटे में 1-1 गिलास पानी पीते रहिए, जिसकी वजह से फाइबर भी अच्छे से काम कर पाएंगे और दूसरा जो है आपके बॉडी की हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहेगी। वाटर लेवल को बैलेंस करने के लिए भी पानी आपकी यहाँ पे मदद करेगा। 12 से 14 साल के बाद, आफ्टर 12 to 14 ईयर्स जो है आप यहाँ पे फाइबर्स को जो देना शुरू कर सकते हो। मैम पाइल्स की प्रॉब्लम है, क्या फाइबर्स दे सकते हैं? तो यस, पाइल्स के प्रॉब्लम में भी फाइबर्स को हम रेकमेंड कर सकते हैं। सो 12 से 14 साल के बाद आपको ये देना है। 1 टीस्पून आपको लेना है 1 गिलास पानी में, 1 बार ही लेना है दिन में, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। पानी मैम कैसे होना चाहिए? तो नॉर्मल टेम्परेचर वाटर ले लो, नॉर्मल पानी ले लो, या तो हल्का गुनगुना भी पानी लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो हल्का गुनगुना या नॉर्मल सादे पानी में भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हो।